शिक्षक डायरी प्रस्तुत है और ये 25 अक्टूबर से लेकर के 29 अक्टूबर तक है। 25 अक्टूबर को विद्यालय खुला था, कुछ शैक्षणिक कार्य कराया गया बच्चों से, तो उसको आप देखेंगे। साथ ही साथ 27 तारीख को 26 और 27 को दीपावली का अवकाश था। 28 और 29 2 दिन फिर विद्यालय खुला है, तो उसके उपलक्ष्य में 2 दिन इधर 3 दिनों की शिक्षक डायरी प्रस्तुत है। तो यही देखते हैं 6 क्लास में विज्ञान विषय पढ़ाया गया। इसमें जंतुओं की संरचना, बच्चे जंतुओं के विषय में सामान्य जानकारी रखते हैं, उनका पूर्व ज्ञान परीक्षण किया गया और धरती के सबसे बड़े जीव के विषय में बताया गया। बच्चों को गृह कार्य भी दिया गया। बच्चों ने उत्साहपूर्वक कार्य को संपन्न किया। पाठ बढ़ा है, इसलिए इस पाठ का आधा भाग ही पढ़ाया गया। और अगर स्व आकलन के चरण में आते हैं तो ये पता चला कि शिक्षण कार्य सफल रहा। फिर 7th क्लास में हिंदी पढ़ाई गई और उसे व्याकरण का अभ्यास कार्य करवाया गया। संज्ञा सर्वनाम तथा विशेषण की जानकारी दी गई। बच्चों को हिंदी व्याकरण की सामान्य जानकारी दी गई। जबकि बच्चे सामान्य जानकारी रखते हैं तो थोड़ा सा उस जानकारी को और आगे बढ़ाया गया। और जब इस स्तर पर आए कि शिक्षण कार्य कैसा रहा तो पता चला कि शिक्षण कार्य सफल रहा। 8th क्लास में हिंदी में सोना पाठ को पढ़ाया गया। इस पाठ को बच्चों ने पढ़ा, अनुकरण वाचन किया और उचित स्वर लय के साथ, उतार चढ़ाव के साथ पाठ को पूरा किया और बच्चों ने समझ कर पढ़ा। पाठ के कठिन शब्दों को श्याम पट्ट पर लिखाया गया। बच्चों ने गृह कार्य भी कंप्लीट करके दिखाया था और अगर आकलन करते तो पता चला कि शिक्षण कार्य जो है वो सफल रहा। फिर गणित विषय पर आते हैं। इसमें प्राकृतिक संख्याएं बताई गई। बच्चों से पूर्व ज्ञान का परीक्षण किया गया। बच्चों को अभ्यास कार्य भी दिया गया। बच्चों ने कार्य को पूरा किया, पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दिए, श्याम पट्ट पर कराए गए कार्य को भी संपन्न किया और गृह कार्य भी दिया गया। इस प्रकार शिक्षण कार्य सफल रहा। और आते हैं 7th क्लास में, तो यहाँ पर विज्ञान का प्रथम पाठ और इस पाठ का रिवीजन करवाया गया। पूछे गए प्रश्नों को बच्चों ने उत्तर दिए उनके और कठिनाइयों को दूर करते हैं उनको गृह कार्य भी दिया गया। शिक्षण कार्य सफल रहा। फिर आते हैं 8th क्लास में गणित विषय पर। इसमें वर्गमूल का अभ्यास कराया गया। बच्चों की कठिनाइयों को दूर किया गया। श्यामपट्ट पर कराए गए कार्य को बच्चों ने अपनी अभ्यास पुस्तिका पर उतारा और शिक्षण कार्य सफल रहा। फिर आते हैं 28 तारीख को 28 अक्टूबर 2022 को। इसमें 8th क्लास में विज्ञान विषय का कार्य कराया गया। प्रकाश तथा प्रकाश यंत्र के विषय में बताया गया। अक्टूबर माह के अनुसार पाठ्यक्रम के विभाजन के अनुसार पाठ प्रकाश एवं प्रकाश यंत्र को पढ़ा बच्चों ने। चूँकि पाठ अत्यधिक बड़ा है इसलिए पाठ को 2 भागों में पढ़ाया जाएगा। बच्चों ने पाठ का आधा भाग रुचिपूर्वक पढ़ा और क्रियाकलाप भी किए। अगर आकलन करते हैं तो ये पता चलता है कि शिक्षण कार्य सफल रहा। फिर आते हैं 6th क्लास में संस्कृत विषय पर। इसमें प्रहेलिका पाठ को बच्चों ने पढ़ा और उसका अर्थ समझा, अनुवाचन किया, अनुकरण वाचन किया। कठिन शब्दों का अर्थ श्यामपट्ट पर लिखा गया और उन शब्दों पर अपनी उत्तर पुस्तिका पर उतारा गया। पाठ के अभ्यास कार्य को भी बच्चों द्वारा संपन्न कराया गया। पुस्तक के प्रथम 3 पाठ के शब्दार्थ भी सुने गए। फिर आते 8th क्लास संस्कृत भारती पढ़ा और शिक्षण कार्य भी सफल रहा। फिर 6th क्लास में हिंदी भाषा में साप्ताहिक धमाका पाठ, चूँकि इस पाठ का आधा भाग पहले पढ़ाया गया था तो आधा भाग ही जो है उसको पूरा कराया गया। कठिन शब्दों के अर्थ लिखे गए, अनुकरण वाचन करा बच्चों ने, प्रश्न अभ्यास भी कराया गया और गृह कार्य भी दिया। आकलन करते हैं तो ये पाते हैं कि शिक्षण कार्य सफल रहा। साथ ही 6th क्लास में सामाजिक विषय भी पढ़ा। पृथ्वी के परिमंडल के विषय में जानकारी दी गई। पृथ्वी सौरमंडल का विशेष स्थान है और ये एकमात्र ऐसा उपग्रह जहाँ जीवन है। पृथ्वी के परिमंडलों के विषय में बच्चों ने पढ़ा, प्रश्न अभ्यास कराया गया और क्रियाकलाप भी करवाया गया। हिंदी में कक्षा 8 में सोना पाठ को पढ़ा गया। सोना पाठ का आधा हिस्सा बच्चों ने पहले पढ़ा था और उसको आज पूरा किया। शिक्षण कार्य सफल रहा। फिर आते हैं 29 अक्टूबर 2022 को। इसमें 6th क्लास में विज्ञान के प्रथम इकाई पाठ का पुनः अभ्यास करवाया गया। बच्चों से पाठ का अभ्यास, प्रश्नों के उत्तर सुने गए। पाठ के अन्य प्रश्नों के उत्तर याद करने को भी प्रेरित किया गया। 7th क्लास में सामाजिक विषय पृथ्वी की आंतरिक संरचना को पढ़ाया गया। बच्चों को पाठ ने पुनः का अभ्यास कराया। पाठ के प्रश्नों के उत्तर पूछे गए। अन्य प्रश्नों को याद करने के लिए भी प्रेरित किया। शिक्षण कार्य सफल रहा। फिर कक्षा 8 में हिंदी महर्षि अरविंद के जीवन परिचय के बारे में बच्चों जो है पाठ के प्रश्न अभ्यास को पूरा किया। फिर मानसिक योग्यता और राष्ट्रीय आय आधारित परीक्षा की तैयारी कराई गई। बच्चों ने परीक्षा की तैयारी हेतु मुख्य प्रश्नों को श्यामपट्ट से अपनी पुस्तक पर उतारा और उनसे पूछे भी गए और इस प्रकार शिक्षण कार्य बहुत ही महत्वपूर्ण रहा और सफल भी रहा। तो इस प्रकार ये कह सकते हैं कि इस सप्ताह यानी 25 तारीख से लेकर और 28 और 29 तारीख को जो कार्य कराया गया अत्यधिक महत्वपूर्ण था। तो इसी प्रकार जूनियर स्तर की शिक्षक डायरी को प्राप्त करने के लिए आप चैनल से जुड़े रहें। सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया सब्सक्राइब भी करें, साथ ही बेल आइकन भी जरूर प्रेस करें ताकि हम कोई वीडियो अपलोड करें तो उसकी जानकारी आपको प्राप्त हो जाए। फिर मिलेंगे नई वीडियो के साथ।